इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है। बुद्धि लगता है मिल गई ना, एक अयोध्या हारने के बाद या 2024 के परिणामों के बाद। तो देख लीजिए इनका विजय रथ कैसे निकल पड़ा है। जिसको आपके नेता सेमीफाइनल घोषित करते हैं, उस सेमीफाइनल में आप देखिए ना कितने अच्छे रनों से ये जीत दर्ज करते हैं, कहीं नहीं टिकता विपक्ष इनके सामने। अब ये वाली सद्बुद्धि क्या अखिलेश यादव जी को भी मिल गई है? नहीं, आस्था को राजनीति से जोड़ने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ठीक है, आस्था को अलग रहने दीजिए, राजनीति को अलग रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जो किया है वो पूरे देश के सामने है। अगर आप लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह नहीं रहने देना चाहते हैं तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ आपके मन में चोर है। आप मुझे बताइए कि अगर लोकतंत्र को निष्पक्ष रखना है तो जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति में कमेटी में 3 लोग हुआ करते थे। एक पक्ष होता था, एक विपक्ष होता था और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था जिसे हम निष्पक्ष मानते थे। आज तो कम से कम आस्था पर बात कर लेते। आज तो आपके नेता ने दिशा दिखाई है। आज तो आपके नेता ने कहा है पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। मैं तो वर्बैटम अखिलेश यादव जी को ही कोट कर रही हूँ। मुझे लगा आज आप उस बारे में तो कम से कम बात करेंगे, लेकिन चलिए आप खामियां गिनाई रहे हैं तो एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, जवाब जो धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं, सद्बुद्धि अयोध्या से ही मिलती है और आपको शायद मिल गई या मिलने वाली है अयोध्या के परिणाम जो आए थे 2024 में। प्रोफेसर साहब पता नहीं कौन सा ज्ञान अभी दे गए। पूरे देश ने सुना होगा कि समाजवाद की संरचना प्रभु श्री राम ने की थी। प्रोफेसर साहब का ज्ञान है कि प्रभु श्री राम के समय समाजवाद था। वाह रे प्रोफेसर साहब, अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा, प्रभु राम से सीखने की जरूरत है। तो प्रभु श्री राम के पहले आदर्श तो ये थे प्रोफेसर साहब कि उन्होंने अपने पिता का आज्ञा मानते हुए 14 साल का वनवास ग्रहण कर लिया था, जबकि पिता कह रहे थे कि मेरी आज्ञा मत मानो, लेकिन उन्होंने पिता माता का आज्ञा माना। और आपके नेता तो ऐसे हैं कि अपने पिता को धकिया के बाहर निकाल देते हैं, आज्ञा मानना तो दूर। अपने इतिहास में झांकिए प्रोफेसर साहब, दूसरों को ज्ञान देने के पहले प्रभु श्री राम की मर्यादा सिखा रहे हैं आप। गृहस्थ जीवन का मर्यादा आपके घर में कितने अच्छे मर्यादा, मैं कोट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पर्सनल बातें हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को आप बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो संन्यास का जीवन 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ले लिया था, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है, आप उनको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करते हैं। इसी सब के कारण, इन्हीं सब हरकतों के कारण आप साफ होते जा रहे हैं। गन्ने की खेती थी ना, मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार अच्छे से रोप के लगा दिया था, उसी की फसल काट ली 2012 तक। अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल 15 साल मेहनत कीजिए यूपी में, तब फिर खेत में पौधे उधे लगेंगे। मुलायम सिंह की खेती को एक बार काट लिया, बार बार नहीं कटेगी, इसलिए साफ हो जाइएगा फिर से 27 में। इसी तरह से प्रभु श्री राम का बयान का बखान करते रहिएगा कि प्रभु श्री राम के समय समाजवाद था। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजय सरकार जी और बाकी मेहमान है, सबसे एक रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद आप काउंटर करते रहिएगा। संजय सरकार जी, अभी तो कारवा बढ़ा ही नहीं, आपकी नेता तो धमकाने पर आ गई, ये भारत को हिला देंगी, वो भारत को हिला देंगी। ये भारत को हिलाने वाली धमकी कहां से आ गई? आपका देश नहीं है क्या भारत? प्राची जी, जब अब स्टार्ट किए हैं तब बिहार चुनाव के लेके स्टार्ट किए हैं, मतलब जैसे बिहार में हो जाएगा उन मतलब जहां पर स्टेट है वहां पर भी ऐसे हाल ना हो जाए। तो मेरे एक मन में एक चीज आया, मैं एक सोचा है, तो बिहार का गांधी मैदान तो आपको मालूम है शायद, सबसे बड़े मैदान होता है, वहां पर एक रेस हो रहा था। वो रेस में एक तरफ से राहुल जी खड़े थे, एक तरफ से मोदी जी खड़े थे, और पूरा देखने के लिए नौकर चाकर अमित शाह से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी को नेता चला गया। रेस था 800 मीटर का हार्ड रेस, एक तरफ से राहुल जी दौड़ेंगे, एक तरफ से मोदी जी दौड़ेंगे। चलिए दौड़ चालू हो गया, दौड़ चालू होते होते कि उसका शायद के हिसाब से राहुल जी थोड़ा आगे जा रहे हैं, 100 मीटर 150 मीटर क्रॉस करते 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 अमित जी की इशारा आ गया, तो एक व्यक्ति एक बाइक लेकर अंदर में चला गया, मोदी को लेके फाइनल जो मतलब जो विनिंग पॉइंट है वहां पर जाके छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में सब मीडिया हल्ला मचाने लग गया, राहुल जी 300 मीटर कवर नहीं कर पाए, मोदी जी 800 मीटर कवर कर दिया। जैसे हेलमेट खोला देखा गया गणेश कुमार जी वो बाइक लेके चला गया था वहां पर। अब मैं समझ गया, लेकिन ये बंगाल का धरती है, यहाँ पर क्या मैदान में ममता दीदी और मोदी जी के बीच में जब रेस थोड़ा चालू होगा ना, यहाँ पर मतलब ये देखिए हारे झंडा लेके क्लियर करने के लिए रास्ता का झंडा में फिर डंडा रहेंगे, डंडा का तो तेल पिलाओ लाठी भी रहेंगे। अगर इस तरफ से अगर बाइक वहां पर जाना चालू कर देंगे तो जनता जिस तरफ से देंगे, ममता जी 800 मीटर दौड़ के तो निकल जाएंगे, मोदी जी 300 मीटर दूर में पड़ा रहेंगे, क्यों मठ के अंदर तो हम घुसने नहीं देंगे, बाइक को भी घुसने नहीं देंगे, किसी को भी घुसने नहीं देंगे, हर तरफ हम तैयार करके मैदान तैयार करके रख दिया है। अरे तो बीजेपी को हिलाइए ना संजय सरकार जी, बीजेपी को हिलाइए। ये बेईमानी का आरोप अगर आप बीजेपी पर लगाते हैं तो बीजेपी को हिलाइए। आप तो देश को हिलाने की बात कर रहे हैं संजय सरकार जी, आपने मान लिया है कि बीजेपी ही देश है।
आपने मान नहीं, लिया है कि बीजेपी बीजेपी ही भारत है, आप नहीं, लड़िए ना। लेकिन नहीं, आपकी नहीं, नेता क्या कह रही है, मैं बीजेपी बता के देती हूँ। खिलाफ है, आपकी बीजेपी नेता क्या कह रही हैं कि अगर हमारे बंगाल पर आघात किया तो मैं अपने ऊपर आघात मानूंगी, मुझे आघात किया तो मैं पूरा भारत हिला दूंगी, याद रखना मैं पूरा भारत हिला दूंगी। ये धमकी किसको दे रहे हैं, पहले ये बताइए ना। कौन से गलती बोला? भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम में भारत में बना के रखे हैं तो पूरा भारत के हिलाने पड़ेंगे। अब सिर्फ बंगाल से हिलाने से चलेंगे? दिल्ली हिलाने पड़ेंगे, वो महाराष्ट्र हिलाने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश हिलाने पड़ेंगे। जहां जहां इसको चुनाव आए चोरी को साथ में मालिक को आका बन गया है। मालिक को मालिक पूछ रहे हैं नौकर को, अरे यार तू क्या कर दिया बिहार में, मेरे वर्ल्ड में भी मेरे खिलाफ बात चलना चालू हो गया। वो बोले मालिक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्टैट्यूबी के जो फॉर्मूला बोले थे हम तो प्रयोग कर दिया मालिक। कौन सी गलती कर दिया मालिक आप बताओ? हम तो स्टैट्यूबी बिहार में आपको दे दिए हैं, तो कौन सी गलतियां बोलिए? तो मतलब स्टैट्यूबी हम बोलते रहते थे ना मोदी जी, वो स्टैट्यूबी का फॉर्मूला बिहार में लगा, लेकिन बंगाल में स्टैट्यूबी करने नहीं देंगे। टू को भी नहीं देंगे, ए को भी नहीं, बी को भी नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय सरकार जी। अगर कोई बेईमानी हो रही है तो रोक आप ही सकते हैं, आपके नेता रोक सकते हैं। आप एकदम सजग रहिए, अपने बीएलओज को कहिए, आपकी तो सरकार है, बीएलओ जिस तरीके से आपकी नेता कह रही है वो सब देखिए, लेकिन भारत से बैर मत रखिए, भारत से बैर मत रखिए संजय सरकार जी। और ये भूल मत करिए ना, बीजेपी को भारत क्यों बना रहे हैं? बीजेपी तो आप ही की तरह एक राजनीतिक दल है ना, आप बीजेपी को भारत क्यों बना रहे हैं? दिक्कत ये है। और धमकी किसको दे रहे हैं आप? भारत हिलाने का मतलब समझ रहे हैं ना संजय सरकार जी, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अच्छा आप रुक जाए।